प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जीसस ब्लेस मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा सब लोग को भी जय मसीह की। मेरे प्यारो, हम हर एक दिन परमेश्वर के पवित्र आशीष को हम अध्ययन करके उसमें पवित्र होने के लिए चाहते हैं। आज दिन के लिए अध्ययन के लिए भजन संगीता 99 वर्स 5, हमारा परमेश्वर यहोवा को स्तुति करके उनकी पाँव पर दंडवत करो क्योंकि वो पवित्र है। प्यारों, ये दुनिया में अनेक लोग अपने नामों को ऊंचा करते हैं, नहीं तो अपना पढ़ाई को, नहीं तो अपना जाति को, अपना कमाई को, अपना संपत्ति को ऊंचा करते हैं। लेकिन यहाँ भक्तों ने कह रहे हैं, आपका सृजन का परमेश्वर को ऊंचा करिए, उनका स्तुति करिए, उनका महिमा करिए, उनकी पाँव पर दंडवत करो क्योंकि वो पवित्र है करके बतलाते हैं। हमारा परमेश्वर को हम दंडवत करने के समय में, उनकी पाँव पर हम दंडवत करने के समय में हमारे जीवन में क्या आशीष होते हैं करके लूका सुसमाचार 7वां अध्याय में भी ये घटना लिखा है। यीशु मसीह ये दुनिया में शरीर में रहने के समय में अनेक लोगों के घर पर गया। उसमें एक फरीसियों करके एक भक्त के घर पर यीशु ने गया। वो भक्त ने यीशु मसीह को ये दोपहर का भोजन खिलाने के लिए बुलाया। यीशु घर में आने के बाद यीशु के लिए सब खाना तैयार बना कर रखा था। खाना सब लोग भी बांटने के लिए आया। यीशु खाना खाने के लिए बैठा। उसी समय में उसी देश में पापी करके एक औरत आया। यीशु पर पाँव पर बैठकर वो रोया। उनकी आंसू के द्वारा यीशु मसीह को पाँव को सफाई किया, साथ ही साथ लगातार उनको पाँव को चुम्मा किया। वो पवित्र इत्र करके बहुमूल्य इत्र को यीशु के पाँव पर डालकर अपने बाल से भी यीशु को पाँव को उनको सफाई किया। तब वो भक्तों ने सोचा कि वो पापी स्त्री है, यीशु भविष्यवाणी करेगा तो ये कौन है ये पाँव पर बैठा है करके यीशु जानेगा करके संदेह किया। देखिए, यीशु को महिमा करने के लिए घर को बुलाया, परंतु अभी यीशु के बारे में संदेह होने लगा। इसी प्रकार ये पृथ्वी में भी अनेक लोग अपने भक्त को दिखा रहे हैं, परंतु वो बनाए हुआ परमेश्वर को भी संदेह भी करते हैं। हम परमेश्वर को कैसे हम महिमा करने के लिए सोच रहे हैं। अनेक प्रकार की संसार की साधन के द्वारा, नाश होने का साधन के द्वारा हम महिमा करने के लिए सोचते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर बनाए हुआ इंसान को भी दुष्सोच रहे हैं। इंसान को दुष्सोचने के समय में परमेश्वर को भी हम निंदा कर रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के पाँव पर बैठकर परमेश्वर को महिमा करना है तो परमेश्वर बनाए हुआ इंसान को भी इज्जत देना चाहिए। यहाँ एक भक्त ने परमेश्वर को महिमा करने के लिए बुलाया, परंतु भीतरी मन उनको निंदा किया। तब यीशु ने उनसे भी 3 प्रश्न पूछा। हे भक्तों, मैं तेरे घर पर आने के समय में मेरे सिर पर आप तेल देना चाहिए, परंतु आप तेल नहीं दिया। मेरे पाँव को सफाई करना चाहिए, सफाई नहीं किया। मुझे चुम्मा देना चाहिए, चुम्मा नहीं दिया। परंतु ये स्त्री को आप देखिए, घर के अंदर आने के समय से अभी तक आंसू से मेरे पाँव को भी सफाई की थी, लगातार चुम्माई देती थी और बहुमूल्य इत्र को भी मेरे पाँव पर डाल दिया। इसलिए इस स्त्री को पाप क्षमा हो गया करके उस स्त्री के नज़र में यीशु ने स्त्री को देखकर कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम शांति से अपने घर जाओ कहकर यीशु ने उनको शांति दिया। मेरे प्यारों, इस सुबह का वेला में आज दिन परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के लिए बनाया। इसलिए परमेश्वर के पाँव पर दंडवत करने के बाद परमेश्वर किसको इज्जत देने के लिए चाहता है, उनको इज्जत देना है। किसको प्यार करने के लिए चाहता है, उनको प्यार करना चाहिए।
हम सोच रहे हैं परमेश्वर के पाँव कहाँ है, हम कहाँ जाकर दंडवत करेंगे करके सोच सकते हैं। पवित्र शास्त्र बतलाती है आकाश उनके सिंहासन और पृथ्वी उनके पाँव तल करके बतलाती है। इसलिए एक पृथ्वी में हर एक काम परमेश्वर के लिए करना है, इसलिए उनके भाव को दंडवत करने के अनुशासन है। इसलिए सुबह का वेला में परमेश्वर के पाव को हम दंडवत करेंगे, प्रभु देव आशीष को हम पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान परमेश्वर, इस सुबह का वेला में तेरे चरणों में आते हैं स्वामी। तू पवित्र है, तू पवित्र करने वाला पवित्र है प्रभु। तेरे पाँव पर हम दंडवत करके तेरे नामों को ऊंचा करने के लिए तूने दिया हुआ अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। ते केवल शरीर से तेरे नाम को महिमा नहीं करना स्वामी, हमारा आत्मा हमारा प्राण प्रभु तेरे नाम को महिमा करने के लिए तू बनाए हुआ इंसान को भी इज्जत देने के लिए तू सगायत कर दीजिए। सारे इज्जत महिमा आपको सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण पिता, आमीन।